पर्दे के पीछे नरगिस दत्त, वो रोशनी जो खुद जलकर भी सबको उजाला दे गई। हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। कैमरे की दुनिया में जो दिखता है वो बस एक किरदार होता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। स्वागत है आपका पर्दे के पीछे अन लम्हों की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे वो किस्से जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। कभी आपने किसी चेहरे में इतनी मासूमियत देखी है कि आंखें अपने आप ठहर जाएं? वो चेहरा था नरगिस दत्त। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की पहली असली नायिका थी, जिसने पर्दे पर औरत को एक नई पहचान दी। 1 जून 1929 कोलकाता में जन्म हुआ फातिमा राशिद का, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए नरगिस बन गईं। उनकी मां जद्दनबाई खुद एक मशहूर गायिका और फिल्म निर्माता थी, और पिता उल्लाह बख्श एक जाने माने संगीतकार। कह सकते हैं फिल्में उनके खून में थीं। छोटी सी उम्र से ही नरगिस कैमरे के सामने सहज थी। महज 6 साल की उम्र में फिल्म तलाश-ए-हक से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली 1940 के दशक में, जब वो राज कपूर के साथ नजर आईं। राज कपूर और नरगिस ये सिर्फ एक जोड़ी नहीं थी, ये एक दौर की परिभाषा थी। आवारा, बरसात, श्री 420, हर फिल्म में दोनों का केमिस्ट्री एक आग की तरह जलती थी, धीमी पर गहराई से भरी। कहते हैं राज कपूर और नरगिस का रिश्ता सिर्फ रील पर नहीं, रियल जिंदगी में भी था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज पहले से शादीशुदा थे। नरगिस ने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत लड़ा, पर आखिर में उन्हें खुद को तोड़ना पड़ा। वो दौर उनके लिए बहुत दर्दनाक था। कई बार उन्होंने कहा, मैं सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, जिंदगी में भी किरदार निभाती रही। लेकिन यही टूटन, यही बिखराव उन्हें और मजबूत बना गया। उन्होंने खुद को एक बार फिर संभाला और 1957 में आई मदर इंडिया। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक युग थी। नरगिस ने राधा का किरदार निभाया, जिसने अपने बेटे के लिए खुद को भी मिटा दिया। उसकी आंखों में वो आंसू थे जो सिर्फ किरदार के नहीं, एक औरत के भी थे, जो वक्त, समाज और दर्द से लड़ी थी। जब फिल्म रिलीज हुई, पूरा भारत रो पड़ा। लोगों ने कहा, अगर माँ का कोई चेहरा है तो वो नरगिस है। उसी फिल्म में उनके को स्टार थे सुनील दत्त। शूटिंग के दौरान एक सीन में सेट पर आग लग गई। नरगिस अंदर फंस गईं, बाकी लोग डर गए, पर सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचा लिया। यहीं से शुरू हुआ एक सच्चे प्यार का किस्सा। राज कपूर से अधूरी मोहब्बत के बाद नरगिस को मिला एक ऐसा साथी जिसने उन्हें सिर्फ चाहा नहीं, सम्मान दिया। 1968 में दोनों ने शादी की। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली, पर सुनील दत्त के साथ एक नया सफर शुरू किया, सेवा और इंसानियत का। उन्होंने समाज सेवा में कदम रखा, स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई और कैंसर के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। पर नियति को कुछ और मंजूर था। 1980 के दशक की शुरुआत में नरगिस को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ। वो विदेश में इलाज के लिए गईं, पर धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो कहती थीं, जिंदगी मुझे मिटा नहीं सकती जब तक मैं किसी के काम आ रही हूँ। मई 1981, सिर्फ एक हफ्ता पहले, उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी, पर नियति ने उनसे वो दिन छीन लिया। 3 मई 1981, नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गईं। संजय के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। कई सालों तक वो अपनी मां की याद में टूटे रहे। कहते हैं, हर बार जब संजय शूट पर जाते थे तो मां की फोटो साथ रखते थे। नरगिस दत्त का जाना सिर्फ एक अभिनेत्री का जाना नहीं था, वो एक युग का अंत था। वो सिनेमा की वो रूह थी जिसने औरत को त्याग, शक्ति और ममता का चेहरा दिया। उनके नाम पर हर साल नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है, जो फिल्मों में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए होता है। नरगिस ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, मैंने कैमरे के सामने जितनी बार मरी हूँ, शायद जिंदगी में उतनी बार जी नहीं पाई, पर अगर मैं फिर जन्म लूँ तो वही रोशनी बनना चाहूंगी जो खुद जलकर भी किसी और का रास्ता रोशन करे। और यही थी नरगिस दत्त, वो रोशनी जो आज भी हर माँ के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमकती है, हर बेटी को हिम्मत देती है और हर दर्शक के दिल में एक गूंज छोड़ जाती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए।